बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि दावत-ए-इस्लामी नामक पाकिस्तान की संस्था ने छत्तीसगढ़ में जमीन आवंटन के लिए आवेदन दिया था। बृजमोहन अग्रवाल का यह आरोप पूरी तरीके से गलत, झूठा और भ्रम फैलाने वाला है। छत्तीसगढ़ के बोरिया खुर्द में जिस संस्था ने जमीन आवंटन के लिए आवेदन किया था उसका नाम भी दावत-ए-इस्लामी है, लेकिन उस संस्था ने बाकायदा छत्तीसगढ़ में उस संस्था का रजिस्ट्रेशन है। उसके कर्ता धर्ता रायपुर दक्षिण विधानसभा के ही निवासी हैं, जो बृजमोहन अग्रवाल के क्षेत्र के मतदाता हैं। इस संस्था का पंजीयन क्रमांक CG6328207012021038 है। और इस संस्था का जो वैश्विक संस्था है दावत-ए-इस्लामी, जिसका मुख्यालय कराची है, उस संस्था से कोई भी लेना देना नहीं है। यह संस्था छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों से काम कर रही है और पंजीकृत संस्था है। दूसरा तथ्य यह है कि बृजमोहन अग्रवाल यह भी झूठ बोल रहे हैं कि दावत-ए-इस्लामी ने जो जमीन आवंटन के लिए आवेदन किया था वह 25 एकड़ का है। उस संस्था ने मात्र 10,000 वर्ग फीट जमीन के लिए आवेदन किया था और उसका आवेदन भी निरस्त किया जा चुका है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बृजमोहन अग्रवाल इतने वरिष्ठ मंत्री रहे हैं 15 साल तक, यहाँ तक कि राजस्व मंत्री भी रहे हैं। उनको आरोप लगाने के पहले यह इस तथ्य की भी जानकारी करना था कि क्या बोरिया कला में जहाँ पे ज़मीन मांगी गई है वहाँ पे 25 एकड़ शासकीय ज़मीन रिक्त है भी या नहीं। वहाँ पे 25 एकड़ शासकीय ज़मीन रिक्त है ही नहीं, तो उनका यह आरोप भी इसी से ही झूठा साबित होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है जिसके आधार पर उस संस्था के जमीन आवंटन के आवेदन को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किया गया है, वह यह है कि छत्तीसगढ़ में जिलाधीश को सिर्फ 7,500 स्क्वायर फीट जमीन को ही आवंटित करने का अधिकार है। उसके ऊपर के लिए जमीन का आवंटन के लिए किसी को आवेदन करना है तो राज्य सरकार उसमें निर्णय लेती है और राज्य मंत्रिमंडल उसके लिए निर्णय लेता है। जिला प्रशासन इसके लिए निर्णय नहीं ले सकता। और बृजमोहन अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले ही उस संस्था के आवेदन को इसी आधार पर निरस्त किया जा चुका है। और इस संबंध में चूंकि 2 लोगों के द्वारा त्रुटि की गई, जो भू अभिलेख अधीक्षक हैं और जो नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने इश्तहार प्रकाशन में जो 10 हेक्टेयर किया था, संस्था के द्वारा 10 एकड़ की मांग की गई थी, तो उसके संबंध में उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। उन्होंने वक्तव्य दिया कि दावत-ए-इस्लामी की मूल संस्था का पंजीयन कराची पाकिस्तान में 1981 में किया गया था और रायपुर की जो संस्था दावत-ए-इस्लामी है ये भी उससे जुड़ी हुई है। मैं इस आरोप को अभी थोड़ी देर के लिए सच मान लेता हूँ। अगर ये आरोप सच है तो नितिन गडकरी जी ने दिनांक है 20 नवंबर 2021 दावत-ए-इस्लामी संस्था को कोविड में अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया है। मतलब बड़ा स्पष्ट है, अगर ये संस्था आतंकवादियों को फंडिंग करती है, आतंकवादियों की संस्था है, तो मोदी सरकार और नितिन गडकरी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, ये मेरा आरोप है। दूसरी बात, जब 2000 में स्वराज्य की स्थापना हुई थी तो मोदी जी यहाँ पर्यवेक्षक बनकर आए थे, उनके साथ अभद्र और अशोभनीय व्यवहार हुआ था, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम प्रमुखता से उभर कर सामने आया था। मेरा ये सीधा सीधा आरोप है, उस तलखी को बरकरार रखते हुए मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए ये जानबूझकर दावत-ए-इस्लामी के नाम का इस्तेमाल किया गया है और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि केंद्र की मोदी सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी है। मैं अपने ही आरोप को और आगे बढ़ाता हूँ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर पाकिस्तान गए थे। आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर जाकर चादर चढ़ाए थे और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर बिना किसी को बताए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाई थी। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का झुकाव पाकिस्तान की तरफ आज से नहीं, वाजपेयी जी के समय से है। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे। दूसरा विषय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अगर दावत-ए-इस्लामी आतंकवादी संस्था है तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ भी है ये, बिहार में भी है, गुजरात में भी है, तो इस संस्था को मोदी जी ने बैन क्यों नहीं किया? क्या इसका कोई जवाब बृजमोहन जी देना पसंद करेंगे? दूसरा,
उनका मैं अखबार पढ़ रहा था, उन्होंने ये लिखा है कि एक आवेदन अभी भी लंबित है, जबकि आवेदन किसका है? ये मासा वेलफेयर सोसाइटी, जो कि 2007 में पंजीकृत हुई थी, जब ब्रिजमोहन जी खुद मंत्री थे और रमन सिंह यहाँ पर मुख्यमंत्री। तो आतंकवादी संस्थाओं को सहयोगी संस्था का रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्यों हो रहा था? और 2007 से लेकर 2018 तक उनकी सरकार थी, उन्होंने ऐसी संस्था का पंजीयन रद्द क्यों नहीं किया? तो ब्रिजमोहन जी जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हीं आरोपों के ऊपर नए आरोप उनके ऊपर लगाता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों से मिली हुई नहीं है? क्या देश की मोदी सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी नहीं है? और अगर ब्रिजमोहन जी का आरोप सच है तो मोदी जी 7 साल से अधिक समय से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस संस्था पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है? इन सवालों के जवाब अब ब्रिजमोहन जी को सामने आकर देने चाहिए।